Hello students, good morning. Today we are going to start the new topic, nutrition in human beings. In the earlier video we have discussed about nutrition in amoeba, that is nutrition in simple organisms. Now in this video we are going to talk about nutrition in complex animals like nutrition in human beings. ठीक है, तो देखो क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में थोड़ा समझते हैं. जो न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसमें हमने देखे थे कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस थे, 5 स्टेप्स थे जिससे हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा को समझा था. इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप्स थे जिसकी हेल्प से हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा को समझा था. वही 5 स्टेप्स यहाँ पे भी आएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, वही वाले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. आज की वीडियोस में हम सिर्फ इंजेशन और डाइजेशन समझेंगे. नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू विद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज गोइंग टू बी a part of your exam. ठीक है, so nutrition in human beings, this is very important. So nutrition in human beings takes place through human digestive system. As you can see here in this chart, this is the chart on human digestive system. ये हमारा human digestive system है. तो human beings में जो nutrition का process हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? human digestive system के थ्रू हो रहा है. And this is the diagram of human digestive system. ठीक है, अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, पहले उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इंजेशन और डाइजेशन को. ठीक है, इंजेशन डाइजेशन समझने से पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं समझ लगेगा आपको तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगा आपको. ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं देखो. एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑर्गन्स और एक तरफ लिखूंगा मैं ग्लैंड्स. ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. फर्स्ट इज योर माउथ. एज यू कैन सी हियर इन द चार्ट, दिस पार्ट इज योर माउथ. दैट इज द सीक्वेंस वाइज मैं आपको सभी ऑर्गन्स बताऊंगा जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं. फर्स्ट इज योर माउथ, इसके बाद आता है माउथ के बाद दिस, ये जो रेड पाइप देख रहे हो, दिस पाइप इज कॉल्ड एज फूड पाइप और इसे एसोफेगस भी बोलते हैं. ठीक है, तो मैं फूड पाइप लिख सकता हूं इसको. तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेकंड ऑर्गन है वो हमारा फूड पाइप. थर्ड इज योर स्टमक. ये जो जे शेप्ड ऑर्गन देख रहे हो आप, दिस इज द जे शेप्ड ऑर्गन. दिस जे शेप्ड ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्टमक. ये है हमारा स्टमक. This is the third organ. Fourth is small intestine. This is small intestine. ये देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये सारा आपका क्या है, ये वाला सारा पार्ट आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये सारे ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट बाहर का, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन. तो बेसिकली ये वो मेजर ऑर्गन्स हैं जिससे मिलके हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं हमारी बॉडी में. ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्लैंड्स के बारे में आपके लिए न्यू टर्म है ये ग्लैंड्स. ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ ना कुछ एंजाइम्स या जूसिस को सेक्रीट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लैंड्स. तो ग्लैंड्स ऑर्गन्स ही होते हैं. ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन विच सेक्रीट सर्टन एंजाइम्स और जूसेस. कुछ जूसेस निकालेंगे वो ऑर्गन्स, या वो ऑर्गन्स कुछ एंजाइम्स निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? ताकि फूड की प्रॉपरली क्या हो सके, डाइजेशन हो सके. ठीक है, हमारा जो खाना है वो अच्छे से पच सके, इसीलिए हमारे बॉडी में सर्टन ग्लैंड्स भी होते हैं. दीज ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सी द फर्स्ट ग्लैंड, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे, यहाँ पे इस पार्ट पे, यहाँ पे हमारा सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. क्या काम करता है सैलिवरी ग्लैंड? ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है. सलाइवा
हमारे माउथ में जो सलाइवा आता है वो यही बनाता है, सलीवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा हमारे माउथ में सलाइवा बनाता है। सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा। पहले ये समझ लो कि हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट इज योर सलीवरी ग्लैंड, सेकेंड वन इज योर लीवर। यस, लीवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड। अब ये ग्लैंड है, लीवर एक ग्लैंड है, इसका मतलब ये भी कोई ना कोई क्या है, एंजाइम या जूस को सेक्रीट करेगा। जैसे सलीवरी ग्लैंड ने क्या सेक्रीट करता है, सलाइवा, वैसे ही लीवर भी एक ग्लैंड है, तो लीवर भी कुछ ना कुछ जूस को या एंजाइम को क्या करेगा, सेक्रीट करेगा। तो लीवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस। तो जो लीवर है, दिस इज योर लीवर, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका लीवर का पार्ट है, ठीक है, ये लीवर है और लीवर बाइल जूस सेक्रीट करता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज योर पैनक्रियास। पैनक्रियास, पैनक्रियास आपके स्टमक के बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, पैरेलल टू स्टमक, स्टमक के बिल्कुल पैरेलल नीचे की तरफ क्या सिचुएटेड होता है आपका, पैनक्रियास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस सेक्रीट करता है। वो कौन कौन से जूसेस होते हैं, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, और वो कौन कौन से जूसेस हैं, एक होता है एमाइलिस, फर्स्ट इज योर एमाइलिस, सेकंड इज योर ट्रिप्सिन, एंड द थर्ड वन इज योर लाइपेस। ये तीन एंजाइम्स जो हैं वो हमारा पैनक्रियास रिलीज करता है, ठीक है। पैनक्रियास भी एक ऑर्गन है, लीवर भी एक ऑर्गन है, और सलीवरी ग्लैंड्स भी एक पार्ट है हमारे माउथ में, जो हमेशा कुछ ना कुछ एंजाइम्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज इसलिए करेंगे ताकि हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स भी आते हैं और ग्लैंड्स भी आते हैं, इकट्ठा मिलके हमारा क्या बन जाता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव पता लग गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव में ऑर्गन कौन कौन से हैं और हमारे ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। ग्लैंड्स, लिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। डायफ्राम भी होता है यहाँ पे, एक डायफ्राम, बट डायफ्राम का कोई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा सच रोल नहीं होता, ठीक है। मतलब डाइजेशन के लिए डायफ्राम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इसका एक्चुअल में कोई रोल नहीं होता इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। सिमिलरली अपेंडिक्स भी होता है यहाँ पे नीचे की तरफ अपेंडिक्स होता है, इसका भी डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं और ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो आज के दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट इज योर इंजेशन और सेकंड देखते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब जितने ग्लैंड्स मैंने लिखाए थे आपको और जितने मैंने ऑर्गन्स लिखाए थे, सबके फंक्शंस हम बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप्स आते रहेंगे हमारे पास, तो वैसे वैसे मैं आपको हर एक ग्लैंड का, हर एक एंजाइम का मैं आपको रोल भी बताऊंगा कि हमारी बॉडी में उनका क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम न्यूट्रिशन इन एमीबा में पढ़ के आए थे, फर्स्ट स्टेप इंजेशन का, सेकेंड स्टेप डाइजेशन का, थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन का, फिफ्थ स्टेप इजेशन का, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी वही स्टेप्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज इंजेशन। तो डेफिनेशन मैं लिखा चुका हूँ पहले भी आपको। इंजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनटू आवर माउथ, ठीक है, या इनटू आवर बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इंजेशन जो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो इंजेशन हो रहा है, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन कौन सा होता है, माउथ। तो जो इंजेशन का प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बींग्स में, वो किसके थ्रू हो रहा है, माउथ के थ्रू हो रहा है। कहने का मतलब है कि इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी। तो हम फूड जो सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, माउथ में लेके जाते हैं। तो माउथ इज द वेरी स्पेशल ऑर्गन
ठीक है। जो भी हम फूड इनटेक करेंगे वो सबसे पहले हम कहाँ लेके जाएंगे, माउथ में। सो माउथ इज द वेरी स्पेशल ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। तो इंजेशन में आप इतना ही लिखोगे, इंजेशन की पहले डेफिनेशन लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी, एंड विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन इन ह्यूमन बींग्स, माउथ। तो माउथ ही एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है जहाँ से हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, थ्रू दिस ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन, दिस इज माउथ, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस दैट इज योर डाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन। अब फूड को हमने अपने माउथ में तो रखा, अपने माउथ में लेके गए हम फूड को, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है, जो सेकंड स्टेप है, वो स्टार्ट हो जाता है हमारा, दैट इज़ डाइजेशन का। इंजेशन का स्टेप खत्म हो गया। इंजेशन का मतलब यही होता है जस्ट टू टेक फूड इनटू आवर बॉडी। तो वो हम माउथ तक लेके गए फूड को, दैट्स इट, वो स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ डाइजेशन। किसका डाइजेशन? डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड आपने अपने माउथ में लेकर गए हो उस फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा, ठीक है। तो जो डाइजेशन है फूड का, याद रखना कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन फूड का स्टार्ट होता है माउथ से ही। माउथ से ही डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होने स्टार्ट हो जाता है। अब डाइजेशन क्या होता है सर? डाइजेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो भी हम फूड खाते हैं ना बेटा, याद रखना, जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड का जो साइज़ है, उस फूड का जो वो फूड का मॉलिक्यूल है वो बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी एज सच उसे क्या नहीं कर सकती, कंज्यूम नहीं कर सकती। तो हमारे फूड का सबसे पहले क्या होगा, हमारे फूड को सबसे पहले स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो माउथ ही हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ख़त्म नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, पूरी तरह से। तो माउथ में क्या है, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। टीथ, माउथ के अंदर हमारे फर्स्ट पार्ट इज़ योर टीथ, सेकंड पार्ट इज़ योर टंग, एंड द थर्ड पार्ट इज़ योर सलाइवा, ठीक है। हमारे माउथ में ये तीन पार्ट्स दिखते हैं हमें, टीथ, टंग और सलाइवा। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। देखो टीथ क्या करेगा, फूड को ग्राइंड करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने से क्या होगा, फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो जो टीथ है, टीथ क्या करेगा, फूड को ग्राइंड करेगा, च्यू करेगा, जिससे फूड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे फूड के वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो टीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि वो हमारे फूड को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो दिस इज फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। टंग क्या करता है, टंग पे मैं पहले बाद में आता हूँ, पहले मैं सलाइवा का रोल बताता हूँ आपको। अच्छा, सलाइवा हमारे माउथ में कहाँ से आता है? आपको मैंने अभी बताया था, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, जो सलाइवा बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सलाइवा क्या करता है, हमारे इस फूड को, जो हमने फूड इनटेक किया अपने माउथ में, उस फूड की क्या करता है, उस फूड को ये सॉफ्ट कर देता है, ये सलाइवा। तो जो सलाइवा है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट, अगर हमारा फूड सॉफ्ट नहीं होगा तो हमारा फूड ईजिली स्वेलोड नहीं होगा हमारे बॉडी में, ठीक है। तो फूड को ईजिली स्वेलोड करने के लिए फूड को सबसे पहले सॉफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सॉल्युबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा सलाइवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सलाइवा क्या करता है, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट। तो ठीक है, वो फूड को क्या करता है, मेक्स द फूड सॉफ्ट। तो हमारे फूड को क्या करता है, वो सॉफ्ट करता है। एक और काम करता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सिलिवरी एमाइलेज। सिलिवरी एमाइलेज, ये सलाइवा के अंदर ही होता है एंजाइम। इसका काम होता है
फूड के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी ब्रेक डाउन करने की। ठीक है, याद रखो सलाइवा एक एंजाइम क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं सिलिवरी एमाइलेस। ठीक है, दो काम होते हैं सलाइवा के, एक तो ये फूड को सॉफ्ट करता है, दूसरा सलाइवा एंजाइम एक इसके अंदर होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सिलिवरी एमाइलेस। इसका काम क्या होता है, ये फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है। तो सिलिवरी एमाइलेस क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने फूड खाया उस फूड में हमें 3 न्यूट्रिएंट्स मेजर मिलते हैं। फर्स्ट इज योर फैट, सेकंड इज योर प्रोटीन एंड थर्ड इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो हर एक प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो सिलिवरी एमाइलेस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। जो भी हमने फूड खाया उस फूड में जितना भी कार्ब्स होगा उसका ब्रेक डाउन सबसे पहले कौन करेगा, सिलिवरी एमाइलेस करेगा, मतलब सलाइवा करेगा। ठीक है, बात समझ लगी। तो माउथ के अंदर टीथ का काम है फिजिकल डाइजेशन करना, सलाइवा का काम है केमिकल डाइजेशन करना। मतलब सलाइवा के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स डाइजेशन करते हैं। तो सलाइवा क्या करता है, हमारा केमिकल डाइजेशन। मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से ही। टीथ जो है वो फिजिकल डाइजेशन कर लेता है और जो सलाइवा है वो केमिकल डाइजेशन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और जो टंग है, टंग का काम क्या होता है, ये फूड को सलाइवा के साथ क्या करता है, मिक्स करता है। ठीक है, सलाइवा खुद ब खुद फूड के साथ मिक्स नहीं हो जाता। वी यूज़ आवर टंग टू गेट द फूड मिक्सड विद सलाइवा। तो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए टंग इज वे, तो ये मिक्स करता है, मिक्स फूड विद सलाइवा। ठीक है, तो टंग का काम क्या है, वो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है ताकि फूड जो है वो सॉफ्ट हो सके और फूड के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर दे, उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो ये फंक्शंस हैं माउथ के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब फूड तो हमारे माउथ में ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। उसके बाद जो भी हमारा फूड है, अब फूड में थोड़ा बहुत डाइजेशन हो चुका है कार्बोहाइड्रेट्स का, बाकी का जो फूड है वो कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, स्टमक में जाता है उसके बाद वो फूड। ठीक है, कुछ टाइम तक हमारे माउथ में रहता है, उसके बाद वो फूड जो है वो एसोफेगस से होते हुए, इस फूड पाइप से होते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है, जैसे स्टमक में जाता है, स्टमक में ये फूड जो ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हुआ है अभी, सिर्फ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, बाकी का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है हमने, तो वो फिर वो फूड कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा फूड है वो हमारा कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में वो कितने टाइम तक रहता है, 2 to 3 आवर्स। इसके बाद फूड की फर्दर क्या होती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादा फूड डाइजेस्ट होने लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, ये रहा हमारा स्टमक, इस स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, इस इनर वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, ये ग्लैंड्स बनाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। मतलब हमारा जो स्टमक है ना वो भी गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं। स्टमक की इनर वॉल्स में ग्लैंड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस 3 तरह के हो सकते हैं, मतलब ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो 3 चीज़ों से मिलके बने, 3 सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं। फर्स्ट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकेंड वन इज योर पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज योर म्यूकस। ठीक है, HCl का काम क्या होता है, HCl का काम होता है हमारे फूड में जितना भी जर्म्स और बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मान लो फूड के साथ हमारी बॉडी में जर्म्स बैक्टीरिया भी जा रहे हैं तो उनको कौन मारेगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक दूसरा काम होता है, तो ये किल करता है, इट किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। ठीक है, 2 काम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक के, एक तो ये जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करता है, सेकंड क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक
एसिडिक मीडियम बनाता है, मतलब ये स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक रखता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर, तो ये एसिडिक मीडियम मेंटेन करके रखता है स्टमक का। एसिडिक मीडियम अगर बना रहेगा ना बेटा, तो जो पेप्सिन है वो अपना काम इजीली कर सकेगा। पेप्सिन का काम क्या होता है स्टमक में? पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो फूड में जितना प्रोटीन था, फूड में जो प्रोटीन था उसका डाइजेशन कहाँ होगा? स्टार्ट स्टमक में। फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ में। ठीक है, समझ लगी बात? तो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनकी जो डाइजेशन है वो अलग अलग जगह होती है। माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में आके हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन करता है? पेप्सिन। कहाँ करता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो पेप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और पेप्सिन जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किसकी हेल्प से करता है? एसिडिक मीडियम की हेल्प से। अगर पेप्सिन को एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तो पेप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की हेल्प भी कर रहा है। पेप्सिन की हेल्प कैसे कर रहा है? पेप्सिन को वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कि ले तू एसिडिक मीडियम ले और तू प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट कर दे। तो जब तक HCl एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड करेगा तो पेप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली HCl दो काम कर रहा है, एक तो वो बैक्टीरियाज और जर्म्स को मार रहा है, और दूसरा वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिससे प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाए बाय द पेप्सिन। ठीक है, थर्ड है हमारा म्यूकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस क्या होता है? अब सोच रहे होगे सर हमारे स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे स्टमक को कुछ क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे स्टमक में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टमक की इनर वॉल में। अंदर वाली जो वॉल होती है स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है? ये हमारे इनर वॉल को और स्टमक के एसिड को कांटेक्ट में नहीं आने देता। मतलब जो हमारा स्टमक है, मतलब उसके बीचों बीच सिर्फ एसिड प्रेजेंट होता है, वॉल को जो है प्रिवेंट करके रखता है हमारा म्यूकस। मतलब जो म्यूकस है वो वॉल्स पे सिचुएटेड होता है और ये एसिड को वॉल्स के कांटेक्ट पे नहीं आने देता। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो स्टमक है वो खराब हो सकता है, करोड हो सकता है, इरोजन हो सकती है उसकी। ठीक है, जिससे अल्सर भी हो जाता है कई बार। ठीक है, अल्सर इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में म्यूकस अगर नहीं बन पाए प्रॉपरली तो अल्सर भी हो जाता है कई बार। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है कि अल्सर तभी होता है जब हमारे स्टमक में कंप्लीट म्यूकस नहीं बन पाता। म्यूकस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्टमक को एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से बचा के रखता है। ठीक है, ताकि वो इसके कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में हमारा स्टमक ना आ सके। ठीक है, तो ये रोल है सबका स्टमक के अंदर। फिर से मैं बता देता हूँ, स्टमक के अंदर हमारा फूड 2 to 3 आवर्स रहता है। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं कुछ जो गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस किस किस से मिलके बनते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पेप्सिन से और म्यूकस से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। पेप्सिन का काम है टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो फूड में जो प्रोटीन्स होंगे उसकी डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी पेप्सिन के थ्रू। और जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा के रखता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 2 to 3 आवर्स के बाद फूड जो है वो स्टमक से निकल के कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, फूड हमने माउथ में इंजेक्शन करवाई थी, मतलब फूड हम माउथ में लेके गए, उसके बाद वो कुछ सेकंड्स के बाद वो इस एसोफेगस पाइप से होता हुआ स्टमक में गया। स्टमक से 2-3 आवर्स के बाद वो वहाँ नहीं रहता, उसके बाद वो स्टमक से निकल के कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। स्टमक में 2 to 3 आवर्स रहने के बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जो फूड है स्टमक के बाद वो फूड जो है वो कहाँ जा रहा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है वो क्या होता है? पूरी तरह से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। जो हमारा फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट कहाँ होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि फूड अब स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा फूड कंप्लीटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियास अपने अपने जूसेस भेजते हैं। लीवर भी कुछ जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा और पैनक्रियास भी कुछ जूसेस अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। जो लीवर है वो एक बाइल जूस बनाता है जो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर के अंदर। लीवर के अंदर ही गॉल ब्लैडर होता है और इस गॉल ब्लैडर के अंदर ही बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। बनाता कौन है, लीवर। लीवर मेक्स बाइल जूस और ये बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसके बाद ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है और कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बाइल जूस, इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट्स की डाइजेशन। तो जो फूड में फैट्स होगा उसकी डाइजेशन कौन करेगा, बाइल जूस। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, इसके बाद जब भी गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है, इसके बाद ये बाइल जूस निकलता है यहाँ से और कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, वो फैट्स की डाइजेशन करता है। ठीक है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास भी कुछ एंजाइम्स निकालता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक होता है एमाइलेस, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। तो एमाइलेस का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर ब्रेकडाउन करनी। कुछ कार्बोहाइड्रेट तो हमारा माउथ में ब्रेकडाउन हो चुका था, बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पैनक्रियास क्या करता है, एमाइलेस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करवा देता है। वैसे ही दूसरा एक एंजाइम होता है जो पैनक्रियास बनाता है, दैट इज ट्रिप्सिन। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और ये क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की फर्दर ब्रेक डाउन करता है। देखो सारे का सारा प्रोटीन स्टमक में जाके डाइजेस्ट नहीं होता, बाकी का जो प्रोटीन रह जाता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट हो जाता है। और जो तीसरा है वो है हमारा लाइपेस, ये भी पैनक्रियास बनाता है और इसका काम क्या होता है, फैट्स की फर्दर डाइजेशन करनी। ठीक है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। किनके थ्रू होती है, लीवर और पैनक्रियास के थ्रू। मतलब लीवर और पैनक्रियास ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपने एंजाइम्स हैं वो कहाँ भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड जाता है तो फर्दर डाइजेशन फैट्स की हो जाती है, फर्दर डाइजेशन कार्ब्स की हो जाती है, फर्दर डाइजेशन प्रोटीन्स की हो जाती है, और हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस जगह पे, किस ऑर्गन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दीज मैनी ग्लैंड्स, लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गए। ये आपको याद रखने हैं कि पैनक्रियास कौन कौन से एंजाइम्स निकालता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे अमाइलेज का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्ब्स, ट्रिप्सिन का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, एंड लिपिड्स का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। और जो बाइल जूस है दैट इज सेक्रेटेड बाय लीवर, इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाकी का जो फैट है वो डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइपेज करेगा। बाकी जो प्रोसेसेस हैं, बाकी जो स्टेप्स हैं लाइक एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।